नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे शरीर के तीन हिस्से हैं, तीन हिस्से। एक ऊपर का हिस्सा, नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक कहलाता है। नाभि तिर्यक लोक, मध्य लोक कहलाता है। और नाभि के नीचे का हिस्सा अधोलोक या नीचा लोक कहलाता। तीन हिस्से हैं शरीर के, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये तीन हिस्से हैं। तो ये आदतें या तो अधोलोक में या मध्यलोक में और थोड़े से ऊर्ध्व भाग में जन्म लेती हैं। अब जब हमारा मन, हमारे विचार नाभि से नीचे और शक्ति केंद्र तक इस छोटे से भाग में मन दौड़ता रहता है, तो ये सारी बुरी आदतें पनपती हैं, विकसित होती हैं और उनका एक चक्र सा चलता रहता। एक के बाद एक आदत बढ़ती चली जाती है, उनका अनुबंध या विशेष सर्कल हो जाता है। हमें सबसे पहले यही करना होगा कि मन को नाभि पर न जाने दें, वहां न जाने दें, किंतु हृदय से ऊपर ऊपर मन की यात्रा करने दें। हमारी जितनी मन की यात्रा ऊपर होगी, अपने आप आदतों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और मन का रमण जितना नीचे होगा, उतनी ही आदतें बिगड़ती चली जाएंगी। रमण और विरमण दो ही शब्द हैं, रमण और विरमण। उनमें रमण करना या उससे विरमण करना, प्राणातिपात में रमण करना और प्राणातिपात में विरमण करना, ये दो ही बातें हैं। जब इस स्थान में मन की गति होगी तो हमारा परिश्रव होता रहेगा। परिश्रव, जे आसवा ते परिसवा। हम पहले तो आश्रव करते हैं, फिर परिश्रव करते हैं। आश्रव करते हैं, आश्रव का मतलब कि बाहर से बुरे विचारों को और बुरे विचार, बुरी प्रवृत्तियों और बुरे आचरणों के द्वारा इन लेश्याओं के उपयुक्त कर्म परमाणुओं को भीतर ले जाते हैं, आश्रवण करते हैं, आश्रव करते हैं। वह आश्रव, श्राव जब भीतर चला जाता है और भीतर जाकर पक जाता है, पूरा पक्का माल बन जाता है, तब फिर परिश्रवण करते हैं, उसको बाहर लाते हैं। इन ग्रंथियों के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से उस माल को भीतर ले जाते हैं और इन्हीं ग्रंथियों के माध्यम से उसका परिश्रवण करते हैं, फिर निकालते हैं। और जब फिर निकालते हैं तो फिर वह मस्तिष्क के पास जाता है, फिर वह व्यवहार बनता, आचरण में आता और फिर नया आश्रव करने की तैयारी हो जाती। ये एक चक्र चलता है। ठीक इसीलिए कहा कि जे आसवा ते परिसवा। आश्रव होता है, उनका परिश्रव होता है, फिर वे बाहर आते हैं। यह चक्र बराबर चलता रहता है। मारवाड़ी के एक पद्य में जयाचार्य ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है। जिन कर्म रा उदय थकी हणे कोई पर प्राण, तिन कर्म ने कहिए सही प्राणातिपात पाप ठान। बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन एक छोटी सी पद्य में सरल भाषा में है कि जिस कर्म के उदय से, यानी जो हिंसा के कर्म के परमाणु विपाक में आए, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा बाहर आए, मस्तिष्क तक पहुंचे और व्यक्ति में हिंसा करने की भावना जाग गई। वह भावना प्रबल बनी और वह हिंसा करने के व्यवहार में उतर गया। और जब उस व्यवहार में उतरा तो फिर कर्म का बंध हुआ, फिर वे काले परमाणु आए और फिर भीतर चले गए। एक अनुबंध, पूरा सर्कल बन गया, पूरा वर्तुल बन गया। इधर से प्रकट होकर इधर जाकर और वे काम में आते हैं, फिर से उनका आश्रवण होता चला जाता है।
कहीं भी छुट्टी नहीं पाते, इस वर्तुल से हम बाहर नहीं निकल सकते। बड़ा एक वर्तुल बन गया। ये हिंसा के भी परमाणु हैं, हिंसा के भी रंग होते हैं, रंग हिंसा का रंग होता है, वे रंगीन परमाणु। गौतम ने पूछा, भंते पाणाई वाय मुषा वाय अदिन्ना दाणे मेहुणे परिगहे एस कति वन्ने कति गंधे कति रसे कति फासे। भंते प्राणातिपात मृषावाद अदत्तादान चोरी मैथुन और परिग्रह में कितने रंग, कितने रस, कितने गंध और कितने स्पर्श होते हैं। महावीर ने उत्तर दिया, प्राणातिपात इन सब में 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, 4 स्पर्श होते, 4 स्पर्श होते हैं। क्रोध मान माया लोभ इन सब में भी ये होते हैं। ये सारी हमारी जो आदतें हैं ये पौद्गलिक आदतें हैं। इनमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। और ये पुद्गल, ये रंगीन पुद्गल हमारी ग्रंथियों में, हमारे चैतन्य केंद्रों में आते हैं और आकर फिर हमारी नई आदत के लिए और मसाला और सामग्री ले जाते हैं। तो फिर इस चक्र से, इस वर्तुल से छुट्टी पाने का रास्ता क्या है? क्या उपाय है जिससे हम छुट्टी पा सकें? इससे छुट्टी पाने का उपाय है प्रेक्षाध्यान। प्रेक्षाध्यान यानी प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ही हम इस वर्तुल को तोड़ सकते हैं, इस चक्र को तोड़ सकते हैं, इस चक्र व्यूह को तोड़कर और प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा क्या होगा? जब हम मन की गति को बदल देते हैं, मन रमण करता है। रमण का मतलब या प्रिय और या अप्रिय, उसका नाम है रमण। यानी या तो वह प्रियता का भाव लेकर हमारे शरीर में एक लहर बनकर दौड़ता है, या अप्रियता का भाव लेकर हमारे शरीर में दौड़ता है। यह प्रियता का भाव, अप्रियता का भाव, यह राग का भाव और द्वेष का भाव, इस लहर के साथ मन दौड़ता है, नाना प्रकार की तरंगे पैदा करता रहता है। इस मन को जब हम प्रेक्षा करते हैं तो विरमण में बदल देते हैं, यानी चैतन्य के पास पहुंच जाते हैं।